देखो, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अपन इसमें देखते हैं आज। तो देखिए, इसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ये है कि आप नेट प्रीमियम का 50% रिजर्व बनाते हैं, ठीक है। तो आपका जो प्रीमियम होगा, नेट प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि भाई सारे एडजस्टमेंट करके प्रीमियम में मान लो जैसे री इंश्योरेंस प्रीमियम है, आउटस्टैंडिंग है, जो भी है वो सब एडजस्टमेंट करके जो अमाउंट आता है उसका अपन 50% क्या करेंगे, रिजर्व बनाएंगे, पहली बात। फिर इसके अलावा ये कह रहा है कि एडिशनल रिजर्व को जो है, एडिशनल रिजर्व आपको नेट प्रीमियम के 2% से बढ़ाना है। तो ये पॉइंट आपको बार बार आ चुका है कि भाई आपके पास जितना एडिशनल रिजर्व है उसके अंदर नेट प्रीमियम का 2% निकाल कर और उसमें क्या करना है, आपको ऐड करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई है। एक नया पॉइंट इसमें यह है कि आपने जो प्रीमियम अर्न किया है वो कितना किया है, 11,25,000, और आपने पढ़ा प्रीमियम मिला कितना अपन को। क्वेश्चन में देखो प्रीमियम जो रिसीव हुआ है वो कितना है, आप चेक करिए एक बार, 11,20,000। तो 11,25,000 हमने कमाया है, 11,20,000 रुपये अपन को मिला है। तो ये जो 5,000 रुपये कम मिला है इसको अपन क्या कहेंगे, क्या नाम होगा इसका, बताओ क्या बोलेंगे इसको कि भाई जो इनकम हमने कमा ली पर अपन को मिली नहीं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आप लोगों को पहले भी बताया काफ़ी बार, फर्स्ट ईयर में भी सर ने बताया होगा कि आउटस्टैंडिंग और एक्रूड जो होता है उसका मीनिंग ये नहीं होता कि खर्चा बाकी है तो आउटस्टैंडिंग इनकम बाकी है तो एक्रूड। दोनों आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं, दोनों आपके क्या हो सकते हैं, एक्रूड भी हो सकते हैं। जो इनकम कमा ली पर मिली नहीं उसको अपन क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। लेकिन अभी तक कमाई नहीं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रूड। तो यानी कि ये 5,000 रुपये आपके क्या कहलाएंगे, आउटस्टैंडिंग इनकम। लेकिन अगर प्रीमियम आपका आउटस्टैंडिंग है तो आप कमीशन किसके ऊपर देते हो, प्रीमियम के ऊपर। तो अगर प्रीमियम बाकी है तो उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, कमीशन भी देना पड़ेगा। और कमीशन कितना देते हैं, क्या लिखा है था थ्योरी में, कितना % बताया था कमीशन की रेट जिन्होंने लिखी है थ्योरी, 10%। अगर आपके कमीशन देना बाकी है और कमीशन की रेट आपको नहीं दी हुई है तो उसकी जो हाईएस्ट रेट होती है कमीशन की वो आपकी कितनी होती है, 10%। तो 5,000 का 10% कितना हुआ, 500। तो 500 रुपये आपका जो है वो कमीशन भी क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग यानी बकाया रहेगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। रिजर्व दे रखा है 5 लाख, एडिशनल रिजर्व दे रखा है, और क्लेम आउटस्टैंडिंग हर क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं। जो स्टार्टिंग का क्लेम है आउटस्टैंडिंग और एक एंड का क्लेम है। तो जो एंड का क्लेम आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर का है, वो तो आपके क्या होता है, ऐड होता है। और जो लास्ट ईयर वाला है वो आपके क्या होगा, लेस। उसके बाद है री इंश्योरेंस रिकवरीज। तो री इंश्योरेंस रिकवरीज जो है उसका मीनिंग क्या होता है कि जो हमने अपनी जो इंश्योरेंस थी वो किसी और कंपनी से कराई वापस री इंश्योरेंस, तो जब बाद में क्लेम हुआ तो वहाँ से आपको क्लेम का पैसा जो है वो क्या हो गया, वापस मिल गया, उसको अपन बोलते हैं री इंश्योरेंस रिकवरीज, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये आपके सीधा कहाँ पे आता है, बीआरए फॉर्म के अंदर। कि मतलब जो इनकम, वैसे आपके शेड्यूल जो होते हैं टोटल कितने शेड्यूल है, 4। प्रीमियम का है, एक आपके क्लेम का है, एक कमीशन का है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस का है। तो मतलब इनकम का आपके पास एक ही शेड्यूल है और वो शेड्यूल आपका कौन सा होता है, प्रीमियम का। तो दैट मीन्स कि उसके अंदर, प्रीमियम के अंदर आपको जो पैसा मिल रहा है बस वो आपको लिख दिया, लेकिन उसके अलावा कोई भी इनकम होगी तो वो आपके पास किसी शेड्यूल में लिखने के लिए नहीं है, तो उसको सीधा का सीधा आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, बीआरए के फॉर्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है इनकम टैक्स ऑन अबव, मतलब कि ये जो इंटरेस्ट आपको मिला है इसके ऊपर आपने टैक्स चुकाया, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं आता, अपने काम ही नहीं आता। क्लेम पेड, कौन सा शेड्यूल होता है अपना, क्लेम पेड का 2nd, तो वहाँ लिख देंगे। मैनेजमेंट एक्सपेंस, ये कौन सा शेड्यूल होता है अपना, 4th, लेकिन इसके ब्रैकेट में लिखा है कि इसमें लीगल एक्सपेंस जो है वो मैनेजमेंट एक्सपेंस से कनेक्टेड थे। तो आपको बता दिया है, अच्छे से बता दिया कई बार कि लीगल एक्सपेंस में लिखा हो कि वो क्लेम से रिलेटेड है तो वो क्लेम में जुड़ेंगे, और अगर नहीं लिखा है तो फिर कल वाले क्वेश्चन की तरह अपन उसको कहाँ लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। देन उसके बाद प्रीमियम मिला है जो हमारी सबसे बड़ी इनकम है, और री इंश्योरेंस प्रीमियम है वो प्रीमियम में से घटेगा। और री इंश्योरेंस वैसे 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है एक्सेप्टेड और दूसरा आपका क्या होता है, सीडेड। एक्सेप्टेड का मतलब होता है कि आपने री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया है, और सीडेड का मतलब आपने अपनी पॉलिसी कहीं और पे करवाई, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हो कि री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है या सीडेड है तो वो ऑलवेज क्या माना जाता है, सीडेड। और एक्सेप्टेड वाले पॉइंट चाहे क्लेम हो, कमीशन हो, प्रीमियम हो, वो तो हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं। और सीडेड के पॉइंट होंगे वो आपके हमेशा जो है वो क्या होते हैं, घटते हैं, तो ये लेस हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को कहाँ लिखेंगे अपन, बीआरए के फॉर्मेट में। मैंने वंस अगेन अभी बताया कि प्रीमियम के अलावा कोई भी इनकम होगी तो वो सारी की सारी इनकम आपके कहाँ जाएगी, बीआरए के फॉर्म में। और उसके बाद है कमीशन, तो कमीशन का कौन सा शेड्यूल है अपना, 3rd, तो 3rd शेड्यूल के अंदर अपन इसको लिख देंगे, ठीक है।
तो आप 1 बाय 1 शेड्यूल बनाइए और बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बस एक छोटा सा पॉइंट आया है नया, कौन सा वाला, ये आउटस्टैंडिंग का, बाकी इसके अंदर कोई कुछ ऐसी कैलकुलेशन है नहीं। तो पहला शेड्यूल बनाइए प्रीमियम का फर्स्ट। शेड्यूल फर्स्ट प्रीमियम, तो लिखिए शेड्यूल फर्स्ट 9 क्वेश्चन है ना अपना। शेड्यूल फर्स्ट प्रीमियम अर्न, प्रीमियम अर्न नेट तो पहले लिखेंगे प्रीमियम रिसीव, कितना रिसीव हुआ है प्रीमियम अपन को 11,20,000। और जो हमने अभी डिस्कशन किया है कि इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग प्रीमियम भी है, जो हमने खुद ने निकाला है कि भाई 11,25,000 रुपये तो हमने कमाए थे और मिले हमको अभी तक है 11,20,000। तो इसका मतलब कि 5,000 रुपये जो आपने कमा लिए पर आपको मिले नहीं, टोटल 11,25। इसके अलावा इसमें एक आपको एडजस्टमेंट दे रखा है री इंश्योरेंस प्रीमियम का। तो री इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है केवल, पर ये नहीं लिखा है कि एक्सेप्टेड है या सीडेड है। तो मैं बार बार आपको क्वेश्चन में लिखवा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि इसको सीडेड मानेंगे और इसको प्रीमियम में से लेस करेंगे। तो री इंश्योरेंस आपको क्वेश्चन में दिया है 75,000, तो 75 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना बचता है, देखें चेक करें, 10,50,000। ठीक है, तो 10,50,000 रुपये आपके क्या आ गया नेट प्रीमियम। और इसके अंदर नेट प्रीमियम के अंदर हम एक ही एडजस्टमेंट करते हैं जिसका नाम है एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व फॉर रिस्क। ठीक है, तो वो अपन इसमें करते हैं। अगला एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। और अगर माना जाए अगर क्वेश्चन के अंदर की कोई ढंगा पॉइंट होता है तो बस यही पॉइंट आपका क्वेश्चन में बनता है। अच्छा, और इसके बाद जो आएगा आंसर वो आपके कहलाएगा टोटल प्रीमियम अर्न। और ये अपन कैसे निकालते हैं एडजस्टमेंट वाला, कि जो रिजर्व हमारे बने हुए हैं, जो एडिशनल रिजर्व बने हुए हैं, उनको लिखकर ओपनिंग में से किसको माइनस करते हैं, क्लोजिंग को, और फिर जो आंसर आता है वो अपना क्या कहलाता है इसके अंदर, रिजर्व फॉर रिस्क। तो एक बार इसको आप नोट कर लो। तो अब देखिए इसमें आगे जो है आपके लास्ट जो वर्किंग नोट यहाँ पे आपके आता है एडजस्टमेंट फॉर रिस्क वाला, वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई सबसे पहले तो अपन को ओपनिंग बैलेंस लिखना है। रिजर्व फॉर रिस्क का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 5 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद एडिशनल रिजर्व जो भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपए, और इसमें से क्लोजिंग बैलेंस को आपको माइनस करना है। तो क्लोजिंग बैलेंस की परसेंटेज आपको हमेशा क्वेश्चन में दी भी रहेगी कि भाई आपको एक तो रिजर्व बनाना है नेट प्रीमियम के 50% के बराबर। तो हमारा जो नेट प्रीमियम था वो कितना था, 10,50,000 रुपये। तो इस 10,50,000 रुपये के अमाउंट के ऊपर एक तो आपको 50% बनाना है, तो 10,50,000 का 50% होता है 5,25। और एडिशनल रिजर्व सेम लैंग्वेज है सारे क्वेश्चंस की तरह इसमें भी, कि एडिशनल रिजर्व को जो पहले बना है नेट प्रीमियम के 2% के बराबर आपको क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। तो नेट प्रीमियम आपका 10,50 है, उसका 2% निकालते 21,000, और 1 लाख पहले से बना हुआ है, तो टोटल मिला के 1,21,000 रुपये होगा। और जब आप इसको 6 लाख में से इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस में 46,000 आ रहे हैं, जो कि आपके कहलाएंगे एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। और अब जब ये अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 46,000 माइनस का, तो यहाँ लाकर अपन 46,000 को डिडक्ट करेंगे, तो इस शेड्यूल का आंसर जो है वो आपके 10,04,000 रुपये आ जाएगा। और यही इसका जो है आंसर आपको गिवन है। इसके बाद अपन सेकंड शेड्यूल बनाते हैं क्लेम का और कमीशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। तो देखिए अब इसके बाद इसके अंदर जो है वो शेड्यूल सेकंड बनेगा, जिसके अंदर जो मैंने आपको क्वेश्चन रीड करते समय बता दिया कि एक तो क्लेम पेड आएगा,
और उसमें लीगल एक्सपेंस क्लेम से रिलेवेंट है तो अपन ऐड कर देंगे, और री इंश्योरेंस रिकवरीज लेस होगी, और साल के शुरू का जो क्लेम है वो अपन लेस, और एंड वाला क्लेम जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करके हमारा आंसर जो होगा क्लेम पेड नेट, तो वो आंसर आ जाएगा आपका 6,75,000, और आप इसको बुक में चेक करते हुए चल सकते हैं। उसके बाद कमीशन, इसके अंदर एक अच्छा पॉइंट आपका आया है कि कमीशन पेड तो आपको 1,52,000 रुपये दे रखा है, लेकिन जो हमने इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ पढ़ी है कि हमारा जो प्रीमियम था उसका कुछ भाग आउटस्टैंडिंग रह गया था, और उस आउटस्टैंडिंग प्रीमियम पर थ्योरी के अंदर ये बताया है कि भाई आपको 10% मैक्सिमम रेट से जो है वो कमीशन देना पड़ता है। तो आपका प्रीमियम जो आउटस्टैंडिंग था वो 5,000 है, जिसका 10% आपका कमीशन बनता है 500 रुपये। तो 1,52,000 में 500 रुपये जोड़ेंगे तो 1,52,500 अपना जो है इसका आंसर आएगा। एंड द लास्ट शेड्यूल आपका है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था वही एक क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारे आइटम्स थे। अदरवाइज़ यूजुअली आपके इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन में एक मैनेजमेंट एक्सपेंस आ रहा है और वो दिया है 280, और जिसमें से आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो थे उसमें एक लीगल एक्सपेंस का अमाउंट जो था 30,000 रुपये वो आपने पहले से ही क्लेम में लिख दिया, तो उसको माइनस करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग का आंसर जो होगा 2,50,000 आएगा। और अब इसके बाद लास्ट आप BRA फॉर्मेट भर कर उसमें जो क्वेश्चन के अंदर एक तो इंटरेस्ट और एक आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम साइड में शामिल करेंगे, और बाकी चारों शेड्यूल्स जो है उसको लिखेंगे तो आपका जो BRA का आंसर जो है वो प्रॉपर्ली आ जाएगा। तो मैं BRA फॉर्मेट एक बार लिख कर आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसमें BRA फॉर्मेट के अंदर अपन को क्या करना है कि पहले तो एक तो शेड्यूल के आंसर अपन लिख देते हैं, ठीक है ना, जो जो दिए हुए। तो हमारा देखिए पहला शेड्यूल है, उसका आंसर कितना था 10,04,000, तो 10,04,000 ये लिख दिया। शेड्यूल नंबर सेकंड का आंसर था अपना 6,75,000, वो लिख दिया। शेड्यूल थर्ड 1,52,500 वो लिख दिया, और उसके बाद 2,50,000 ये लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में देखो कि क्या बाकी रह गया। एक तो रह गया इसके अंदर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड लॉस, तो जो फॉर्मेट के अंदर है उसमें कोई इशू नहीं, 64,520। इनकम टैक्स इसके ऊपर है कि हम क्वेश्चन में काम लेते नहीं, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो यहाँ फॉर्मेट के अंदर है 11। तो कल जो क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में या लास्ट अपने क्लास में जो किया था उसके अंदर तो क्या था कि भाई इसके अंदर और इनकम एक्सपेंसेस थे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ पॉइंट बचा तो नहीं। तो बस आप पहले ए की जोड़ लगा लो, बी की जोड़ लगा लो, फिर उसका डिफरेंस करोगे तो आंसर आ जाना चाहिए। आप चेक करो, एक बार चेक कर लो, टोटल लगा लो पूरी। तो देखिए इसका आंसर जो है अपने इसकी टोटल लगा ली, ठीक है। ये आ रही है अपने कितनी 10,79,520 और इसकी 10,77,500, और उनका दोनों का डिफरेंस करेंगे तो अपना आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 20,20, ठीक है। ओके, थैंक यू।